वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पीटीआई पर बनने वाले केसेस और उनकी 9 मई के हवाले से जो जलाओ घिराव के मुबैना तौर पर अब तक केसेस सामने आए हैं, उनमें होने वाली सजाएं और उस पर तहरीक इंसाफ के एतराजात, इस पर भी बात कर रहे हैं। और साथ साथ एक और आम खबर आज सामने आई है कि एक विफाक के अंदर हुकूमत में मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन होंगे या आगे चलने का मामला है पंजाब के अंदर खास तौर पर, उस पर मिल के आगे चलने का फैसला किया गया है। इस पर भी मैं परवेज संदेला साहब, मैं आपसे पहले भी मैंने सवाल किया था कि पीपल्स पार्टी की अगर हम देखें वोट बैंक देखें पंजाब के अंदर, तो वो कोई इतना खास नहीं है जो कि जाहिरी तौर पे हमें नजर आता है। तो फिर मुस्लिम लीग नून सिर्फ इत्तेहादी होने की वजह से साथ लेके चलेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इसलिए किया गया। सर ये देखिए ना, एक गुड जेस्टर है ना कि आप अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ चाहे हुकूमत में हो, चाहे इलेक्शन में हो, चाहे प्रोटेस्ट करने जा रहे हो तो उनके साथ चल रहे हो। तो ये तो एक बड़ी अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है ना सर। इसमें तो देखें, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहीद रानी बेनजीर भुट्टो साहिबा ने लंदन में बैठकर मिसाक जमहूरियत किया था वो मेरा ख्याल है इसीलिए किया था कि आप आगे जाकर इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की खिदमत के लिए, मुल्क के लोगों के लिए मतलब जितना कम हो सके मतलब कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला रवैया वो अपनाए। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है, अप्रिशिएट करना चाहिए कि दो बड़ी जमातें हैं। नून लीग फिर सिंध में भी इस तरह कुछ मांगेगी या आगे सर बिल्कुल, नून लीग अगर आज यहाँ पर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, जिस तरह हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर 2024 के इलेक्शन में मिलकर इलेक्शन लड़ा था, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आगे जाके इंशाल्लाह ताला सिंध में भी ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिंध में अगर 2024 के इलेक्शन में लें तो कुछ ऐसी सीटें थी, जैसे सिंध के सदर बशीर मेमन साहब हैं, उन्होंने 90,000 वोट लिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके लिए, और वहां पे वो क्लेम करते हैं कि वो जीते हुए हैं और वहां पे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको हरवाया गया है। या मतलब तो अगर किसी एक सीट से, एमएनए की सीट से सिंध के अंदर अंदरूने सिंध मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट 80-90,000 वोट ले सकता है, तो आगे जाके डेफिनेट ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से भी सीट एडजस्टमेंट करनी पड़े और वो नून लीग को करनी चाहिए। और 27वीं आईनी तरमीम की जो बातें हो रही हैं, मुतादिद सूबे बनने की बातें हो रही हैं, गो के राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि नहीं ऐसा मामला नहीं है, उन्होंने कहा है कि इस पर गैर संजीदा है। लेकिन साथ साथ ये भी कि अगर इन सूबों की बात होती है और इत्तेहादी है आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और जो कि हम साल साल से सुनते आए हैं शहर कायद को सूबे के हवाले से बहुत सारे बयानात भी चलते रहे, तो फिर काबिल कबूल कैसे होगा पीपल्स पार्टी के लिए, और नहीं होगा तो फिर वो आपके साथ कैसे खड़े होंगे? सर देखिए, ये पहली बात तो ये कि ये तमाम की तमाम अफवाहें हैं जो कि अच्छा। हमेशा होती है। हम पिछले एक 4-5 दिन पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंग्लैंड आए हुए थे, तो उनके साथ पूरा एक दिन गुजारा हमने, बहुत सारी जगहों पे कोई इवेंट जो वो हमने अटेंड किए। तो वहां पर भी उनसे ये सवाल हुआ तरमीम वाला, तो उन्होंने कहा जनाब पहले वाली तरमीम तो हमें हजम कर लेने दें, उसके बाद फिर अगली अच्छा। के बारे में सोचेंगे। तो इस किस्म की चीजें जो है ना वो मतलब कि अभी ना तो कहीं है ना कोई सोची जा रही हैं, लेकिन क्योंकि प्रोपोगंडा है, आपने हुकूमत की जो अटेंशन है, जो दूसरों लोगों को मसरूफ करना है, तो इसके अच्छा। लिए ऐसी जो है वो प्रोपोगंडे किए जाते हैं। इस वक्त तक मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन पुरानी, 4 दिन पुरानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकली बात, जो कि मैं उनके साथ खड़ा होकर मीडिया से सुन रहा था। तो इसलिए ये कह देना या करना, ये सब बातें की बातें हैं। जहां तक सूबों की बात है, तो जो देखें, ये एक छोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप जो है सूबों को, 4 सूबों को जो है वो डिवाइड करके 12 या 14 सूबा बनाना चाहते हैं। ये शुरू में बन जाते तो शायद ये मुमकिन था, लेकिन अब होना, देखें अगर आप कॉमन पर्सन इस पे देखें ना पूरी दुनिया में, तो जो सूबे हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में, वो वक्त के साथ साथ बढ़ते रहे हैं। देखिए ना, पाकिस्तान बना था तो पंजाब की कितनी आबादी थी और आज कितनी आबादी है, सिंध की कितनी आबादी थी, केपीके की कितनी आबादी थी, तो आज कितनी आबादी। तो अगर उसकी जरूरत महसूस होती है किसी जगह पे, तो वो एक पार्टी नहीं, तमाम की तमाम पार्टियों को फील होगा। मतलब फर्ज किया कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, क्योंकि देखें पूरे सूबे के पे हुकूमत है। सिंध में अगर बलोचिस्तान, सिंध में अगर चाहे, अगर पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी, केपीके में अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वो तो नहीं चाहेंगे। तो इस पर एक बड़ा टाइम लगेगा। ये एक आध दिन में ऐसी एक खबर आ जाएगी और फिर ऐसा हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये 2 बड़े मसले हैं पाकिस्तान के, कालाबाग डैम और सूबों की डिवाइडेशन या सूबे नए बनना जो है ना, ये इतना आसान नहीं होगा। इस पे बड़ा अरसा लगेगा, बड़ा टाइम लगेगा। और ये तमाम की तमाम बातें फिर आज मीडिया में, किसी जगह पे हुकूमती हलकों में तो ऐसी कोई जो हमें किसी किस्म की कोई खबर नहीं है हमारे पास।
अच्छा, शाइस्ता खोसा साहब, वो तो कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पहले हमें हजम कर लेने दें। आपको हजम हो गई और 27वीं में अगर सूबों की तरफ मामला जाते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है इस हवाले से? हम तो जी रोज हजम कर रहे हैं। ये जो हमारे अगेंस्ट अच्छा। प्रोपागेंडा हो रहा है, ये तो हम रोज हजम कर रहे हैं। ये जो हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ये हम 26वीं अमेंडमेंट को ही जो है वो भुगत रहे हैं। जहां तक आपका सवाल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद इस ज़िमनी इलेक्शन में, तो देखिए कुछ चीजें जो है ना वो बहुत फैक्चुअल हैं, और बेहतर होगा कि वो फैक्चुअल ही जो है उसको डिस्कस किया जाए और बड़ा रियलिस्टिक रहना चाहिए। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की जमात है। एक टाइम था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद थी तो कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, क्योंकि वो चारों सूबों में से जो है नुमाइंदगी उनकी होती थी। आज पीपल्स पार्टी जो है सिर्फ सिंध की हद तक महदूद हो गई है, बशर्ते के सीएम जो बलूचिस्तान है वो भी सरफराज बुख्ती इन्हीं का क्लेम किया हुआ सीएम है और इन्हीं की वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वहां जिस तरह की हुकूमत है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कहने की जरूरत नहीं है। इस टाइम जो मुस्लिम लीग नून है वो सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद है, ठीक है। मुस्लिम लीग नून को अगर आप कहें कि मुस्लिम लीग नून का कराची में सिंध में कहीं पर कोई है, तो देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट मुस्लिम लीग नून वहां पर नहीं है। मुस्लिम लीग नून वहां पे सीट पे ही नहीं निकाल सकती। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून का जो है आप देखें, और पीपल्स पार्टी की भी आप देखें केपीके में, केपीके तक महदूद है, फिर हम ये कह सकते हैं तहरीक इंसाफ भी अब केपीके तक सुनिए जी, सुनिए जी, केपीके में इसी तरीके से पीपल्स पार्टी और नून का जो है वो आपके सामने मौजूद है। जिस तरीके से रिजर्व सीट्स लेकर इन्होंने छीनाछानी की है, जिस तरीके से गलत तरीके से जो है वो हमारी सीटें लेकर और इन्होंने अपने सेनेटर मुंतखब किए हैं, वो भी आपके सामने है। तो मैदान शाइस्ता खोसा साहब, मैदान क्यों छोड़ दिया है पंजाब का आपने? सुनिए 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 सुनिए, मुझे लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। देखिए इस टाइम पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की धड़कन की जो लीडर है ना वो है इमरान खान। अच्छा। इमरान खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तमाम सूबों की जो है अलामत है इस टाइम। इसको कोई माने या ना माने, हमें किसी से कोई मेडल नहीं चाहिए, मेडल्स आजकल वैसे भी बट रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मैदान अभी खाली नहीं छोड़ा। हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी में एक मीटिंग हुई है अभी, खान साहब से जो मंगल को मुलाकात होनी है, उसमें जाके वो सारी चीजें खान साहब से जिसकी भी मुलाकात होगी वो डिस्कस होंगे, और फिर उसके बाद जो है इस पे फाइनल जो है लाएमल अख्तियार किया जाएगा। हमने बिल्कुल नहीं कहा कि हम मैदान खाली छोड़ेंगे, ठीक है। मियां अजहर साहब की डेथ के बाद हमाद अजहर जो है 129 में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी जो आज पीपल्स पार्टी ने और नून ने किया, तो पीपल्स पार्टी का वजूद ही नहीं है जी। देखिए पंजाब में पीपल्स पार्टी ने कहीं पे 7,000 वोट लेना है, 6,000 वोट लेना है। वो बेचारी पीपल्स पार्टी तो 2 साल से इनसे पावर शेयरिंग की जो है वो बेचारी कभी आज मीटिंग तो कभी कल मीटिंग तो कभी परसों मीटिंग तो कभी तरसों मीटिंग। और जहां तक 27वीं अमेंडमेंट की बात है, तो मैं अर्ज करूं कि 27वीं अमेंडमेंट इस्लामाबाद की और ऐवानों की बाज़गश्त में ये डिस्कस हो रही है। और दूसरी बात यह है कि 27वीं अमेंडमेंट एक वजीर के कहने पे रुकी हुई है। मैं नाम यहाँ पे कोड नहीं करूंगी, और वो वजीर साहब ड्राफ्ट बनाने में बहुत माहिर हैं, क्योंकि उन्होंने मशवरा कहीं पर दिया है कि अगर अभी 27वीं अमेंडमेंट कर ली तो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन सर पे आए हुए हैं और पंजाब बार के इलेक्शन सर पे आए हुए हैं, तो हमसे तो पहले भी अवाम में नहीं जाया जा रहा। वाज़े तो यही हो रहा है, वजीर कानून साहब की बात कर रही हैं आप। देखिए उन्होंने, आप समझदार हैं माशाल्लाह से, तो मशवरा दिया गया है कि अगर हम तो पहले भी अवाम में जाने के काबिल नहीं है, अगर ये 27वीं अमेंडमेंट अभी आ गई तो वो तो वुकला खड़े हो जाएंगे। असल में हुआ ये ना शाइस्ता खोसा साहब, आप लोग इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। अभी 2 मजीद MNAs हैं आपके, जो अभी राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पे हमले का केस है, वो आज फैसला महफूज हो गया है, और उसमें 109 है तकरीबन टोटल जो कुल मिला के जिनके खिलाफ ये केस है। अब कितनों को सजाएं होती हैं ये तो पीर के रोज पता चलेगा, 2 बजे फैसला सुनाया जाना है। तो ये जो भी नाअहलियां होती रहेंगी कौमी असम्बली या सूबाई से, तो आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? मुझे एक बात बताइए, आप मुझे ये बताइए कि क्या 8 फरवरी को जो हमारा अमेंडेड था वो इन लोगों ने चोरी कर लिया? हम 91 सीटों पे बैठे, आज वो 91 सीटें भी हमसे जो है छीनी जा रही हैं, ठीक है। हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। आपके मुल्क में इस टाइम कानून नाम की चीज नहीं है, रूल ऑफ लॉ नाम की चीज नहीं है।
26वीं अमेंडमेंट ने अदालतों को भी जो है जैली अदारे बना दिए। तो खुदारा आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? आप तो बस एक जंगल के कानून में रह रहे हैं। ये जंगल का कानून है, यहाँ पे जब तक वो जंगल का कानून जब चलेगा हम सब हांके जाएंगे। जब जंगल का कानून खत्म होगा, जिस तरीके से मुशर्रफ साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई थी, और फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस आइन को दोबारा से बहाल किया था, जब ये चीजें कोई जमहूरी पार्टी आएगी जो पूरा मैंडेट लेकर आएगी, अवामी मैंडेट लेकर आएगी, ये चीजों को तो अभी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सजाओं से, इन नाअहलियों से। आपको फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास वक्त चूंकि कम रह गया, मैं परवेज संदेला साहब की तरफ जाने से पहले याद दहानी अपने नाजरीन के लिए, क्या आप जिस साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब का नाम ले रही हैं, उनको जो रेफरेंडम में वोट डाला गया था वो उनके हक में, वो बानी पीटीआई ने ही डाला था और वो सियासतदानों के अगेंस्ट खड़े हुए थे उस वक्त। तारीख यही बताती है। परवेज संदेला साहब, अदालतें भी आपने अपनी तरफ कर ली, वो कह रही हैं 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल कर ली आपने, हमारे लोगों को नाअहल भी कर रहे हैं, हमारे लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं आपने। जरा मुझसे सवाल किया या मैडम से किया? जी जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि वो कह रही है कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा हमारे लिए। सर रास्ता इन्होंने अपने लिए खुद नहीं छोड़ा सर। ऐसे अच्छा। देखें, दुनिया की किसी मुल्क की सियासत में ऐसा नहीं होता। अच्छा। देखें क्या क्या आसिफ अली जरदारी क्या 11 साल जेल में नहीं रहे? नवाज शरीफ साहब जब भी इक्तदार से हटाए गए हैं क्या वो जेल में नहीं रहे? क्या इसके अलावा पाकिस्तान की मरियम नवाज साहिबा जेल में नहीं रही है? क्या इसके अलावा एक बड़ी लंबी मतलब कि ज़िया-उल हक साहब के दौर में देख लें, भुट्टो साहब के दफा देख लें, ये सियासत, ये लोग जेलों में जाते रहते हैं और जेलों में जाके वापस भी आते रहते हैं और फिर दोबारा हुकूमतें बनती रहती हैं, दोबारा इलेक्शन होते हैं। आप थोड़ा सा सब्र तो कर लें। लेकिन यहाँ पर तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान साहब, वो क्या कहा था इमरान खान साहब, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं तो पाकिस्तान पर चाहे एटम बम चला दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो अब ऐसे तो सियासत नहीं हो सकती ना। सियासी पार्टियां जो होती हैं वो सियासी मैदान में करती हैं, वो जाके आग नहीं लगाती मुल्क में। जिस दिन ये 9 मई हुआ था, लग रहा था जैसे हिंदुस्तान ने हम पर हमला कर दिया है। सर ये बाकायदा तौर पर फौज में बगावत थी। इमरान खान साहब कुछ साल पहले उनकी एक वीडियो वायरल है कि इतने बंदे बाहर निकालो ना, तो वो जनरलों वाली बात उन्होंने जो की थी, मेरे ख्याल में वो उस दिन साबित करने आए थे और वो अपने लोगों को इसीलिए लेके आए थे और इसीलिए उन्होंने चढ़ाई की थी। तो देखें, हमने इनके लिए कोई ऐसी मुश्किलात पैदा नहीं की। या वो अभी राणा सनाउल्लाह साहब के डेरे की बात की है, क्या वहां पे जाके राणा सनाउल्लाह साहब के लोगों ने आग लगा दी थी? या वहां पे जाके किसी अदारे के लोगों ने लगा दी थी? वो इन्हीं के लोगों ने आग लगाई थी। वो आपके सामने, यही तो बात है, वो नेवर नो। अब अंदाजा कर लें जरा, ये देखें। एक तो इन्होंने बाकायदा तौर पर आग लगाई। अच्छा मुझे जरा ये बताएं कि मियां वाली में जो आग लगाई थी वो किसने लगाई थी? फिर आप मुझे बताएं सरगोदा में, यार वो जहाज जो मतलब के हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में जीते हुए, उनको आग लगा दी है। फिर वो शेर शाह साहब हमारे एक निशाने हैदर के, उनके मुजस्समे को जला दिया, वो भी नेवर नो किसने जला दिया था। खुदा का खौफ करें। आप लोगों की मतलब कि आप लोगों की ऑडियो कॉल्स हैं, आप लोगों के वीडियो बयान है, आप लोगों के यही तो बता रहे हैं। ये और फिर साथ में ये मानते भी हैं कि लोगों का गुस्सा था, साथ में ये मानते भी हैं, जुर्म भी कबूल करते हैं उसी सांस में, क्योंकि लोगों का गुस्सा था। भाई लोगों को आप क्यों लेके गए वहां पर? या लोगों को आपने, ये लोगों की जो जहन साजी की हुई थी, क्यों की हुई थी? अभी इन्हीं के लोग हैं ना, वो बताते हैं, वो इन्हीं के बड़े प्यारे थे। तो अब परवेज साहब आखिर में कह दीजिएगा कि बानी पीटीआई के लिए कोई, या उनके जो 9 मई करने वाले हैं, कोई माफी नहीं है मतलब हुकूमत की जानब से? अगर वो कह दे कि गलती हो गई थी, मान लें, आगे बढ़े। सर कहां पे किसने कहा गलती होगी है? जिन्होंने गलती मानी थी मेरे ख्याल में उनको हम होते हैं माफी देने वाले। आपको मैडम आप बेफिक्र हो जाए। आप कैसी आप माफी मांग रहे हैं, हम आपको माफी दे नहीं रहे। अदालतें जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी, गुलाम तो आपको पता गुलाम कौन है? इस वक्त गुलाम अंदर डाला हुआ है ना, वो अगले मतलब के 14 साल तक, 13 साल तक लिए गुलाम जेल में रहेगा, जिसने दुनिया को धोखा दिया। कैसा ताकतवर है, कैसा ताकतवर है? वो खुद भी गया और अपने साथ अपनी फैमिली को अंदर चला रहा है। अगर वो ताकतवर होता तो अपनी फैमिली को बाहर निकालता, वो तो अपनी फैमिली को अंदर डलवा रहा है। इतना ताकतवर है। आप देखते हैं नहीं जी, बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन आप लोगों का 14 साल तक वक्त नहीं बदलने वाला। 14 साल तक नहीं वक्त बदलने वाला। 14 साल तक वक्त ऐसे ही रहेगा। 14 साल के बाद देखेंगे फिर वक्त क्या बनता। फिलहाल 14 साल तो ऐसे ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खत्म करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने खत्म करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी लालची बहन ने खत्म करना है। पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ को इमरान खान की बीवी ने खत्म करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी ने खत्म नहीं करना। आप देखते तो जाए, हो क्या रहा है।
हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं कर रहे, हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तल्लक क्या खत्म करें। हम सियासी पार्टी हैं, हम चाहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो देखिए जब अवाम ऐवानों में भेजते हैं ना तो फिर अवानों में रहना चाहिए। आप लोगों की पुरानी आदत है, आप लोग ऐवानों से इस्तीफे देकर भागते हैं। आपको अवाम अगर भेज भी देना, शाइस्ता कौसर साहब अगर वन बाय वन हम बात कर ले तो समझ में आएगी। अवाम तो आप लोगों को भेजे भी ना तो आप ऐवानों में रखते नहीं है, आप वहां से इस्तीफे देके भाग जाते हैं। आपको कभी किसी असेंबली से इस्तीफा देके भागना है? एक मिनट हमारे पास 1 मिनट रह गया। शाइस्ता कौसर साहब आप जवाब देना चाहें जी? आप एक काम कर लीजिए, मैं इनको एक चैलेंज देती हूँ, एक हल्का मुंतखब कीजिए और हम सब भी आते हैं और इनकी मरियम नवाज या नवाज शरीफ उस हल्के में आ जाए। अगर अवाम इनको कबूल कर ले, चले इस तरह कर लेते हैं, आप जिमनी इलेक्शन लड़ लेना। शाइस्ता कौसर साहिबा आप जिमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर लड़ लें। इनके दौरे हुकूमत में इनको 18 सीटें हराई हुई है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मरियम नवाज ने 18 सीटें। डस्का में क्या हुआ था याद है आपको? डस्का में याद है हमारा डस्का में याद है आरटीएस बंद करना याद है? डस्का में जो पूरे डब्बे लेके भाग गए थे, झुंड में गुम हो गए थे आप लोग, याद है आपको? तो इसलिए छोड़े नवाज शरीफ को। चले हमारा वक्त तवील हो गया, अगली नशिस्त रख लेते हैं। अभी ले देख लेते हैं किसको वोट देते हैं। ये चैलेंज जो है ना शाइस्ता कौसर साहिबा, इस पे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बात कर लेंगे। वक्त चूंकि मैं कुछ सेकंड ऊपर चला गया हूं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ का आपने मौक़िफ़ सुना और मुस्लिम लीग नून का आपने मौक़िफ़ सुना। जो केसेस हैं और जो अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं ख़ासतौर पे पंजाब के अंदर, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले भी इत्तेहादी हैं और पीपल्स पार्टी के वोट की बदौलत ही ये हुकूमत वजूद में आई थी। वो मिल के चलने का इरादा किया। अलबत्ता तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह नहीं है कि पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो तहरीक इंसाफ उसमें हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। इब्तदाई तौर पर बानी पीटीआई की जानिब से पैगाम सामने आया था कि उनका बाइकआउट किया जाएगा। कल तक के प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।